Hi guys, I'm back again. So today we'll be discussing on something different. It's called I would call it R2I trap. R2I trap. What I mean is you want to return to India, but you're stuck in a particular situation. तो देखा जाए तो जिंदगी में बहुत सारे ट्रैप लाइफ में होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम उन ट्रैप्स में फंस जाते हैं. ट्रैप जिसको चक्रव्यूह भी कहे, जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया. अभी अमेरिका या आप कोई भी देश में जाकर रहते हैं, आप बहुत से लोग सिर्फ ये सोच के जाते हैं कि हम 1-2 साल रहेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, हमारा होम लोन पे करेंगे और हम वापस आके भारत देश में बहुत मज़े से रहेंगे परिवार के लोगों के पास में और बहुत अच्छी हमारी ज़िंदगी होगी. पर आप देखोगे कि 99% लोग नहीं कर पाते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि उस चीज़ में उलझ के रह जाते हैं. तो मैं उसको ट्रैप बोल रहा हूँ, चक्रव्यूह बेसिकली. तो या तो आप उस चक्रव्यूह से समझौता कर लेते हो कि नहीं मुझे बहुत पसंद है ये चीज़, तो फिर वो चक्रव्यूह आपके दिमाग में रहा नहीं और आप उस चीज़ से बाहर निकलना भी नहीं चाहोगे. मेरा सवाल, जो सवाल आज मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ या आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता होगा कि कोई भी इंसान चक्रव्यूह में इस तरह के चक्रव्यूह में क्यों फंस जाता है. जब हम सोच के जाते हैं कि हमको 1 या 2 साल ही रहना है, फिर भी हम इतना लंबा टाइम रह लेते हैं और उसके बाद हम हमेशा उस चीज़ को आगे बढ़ाते रहते हैं कि अभी नहीं, मतलब अभी सही समय नहीं, अभी ये कर लेते हैं या अभी वो कर लेते हैं, अभी फला हो जाता है. अभी कुछ लोग उसको N+1 सिंड्रोम बोलते हैं कि भाई N इज़ लाइक बेसिकली अगले साल मैं इंडिया जाऊंगा या अगले साल मैं कर दूंगा. प्रोकास्टिनेशन अनदर वर्ड. तो लोग ये सब करते हैं, पर ये जो पूरा चक्रव्यूह, इस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको मार्केट के टर्म में या स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट लोग फोमो कहते हैं. फोमो इज लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट. तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ मिस कर दूंगा यदि मैंने छोड़ दिया तो. ये भी एक कारण है जिसके कारण आप इस ट्रैप में फंसे रहते हैं दिन भारत देश के बाहर रहने का, क्योंकि आपको हमेशा लगता है कि यार अभी मैं चला गया तो ये हो जाएगा, अभी मैं ये किया तो वो हो जाएगा, अभी मैं वो कर सकता हूँ, अभी ये हो जाएगा, अभी फला ढिम का. आप उसमें लगे रहते हो. अब मैं बताऊंगा कि ये ट्रैप कैसे बनता है. मतलब शुरू में तो आपके हाथ में चीज़ें होती हैं. जैसे अभिमन्यु के हाथ में था चक्रव्यूह के अंदर जाना, उससे बाहर निकलना उसके हाथ में नहीं था. तो जैसे जैसे वो चक्रव्यूह जब बन रहा था, अब मुझे लगता है कि यदि वो चक्रव्यूह जब बन रहा था तो अभिमन्यु शायद उसके बाहर आ सकता था, पर वो नहीं आया क्योंकि उसको जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसको निभानी थी. मैंने भी किया है. हम खुद वो चक्रव्यूह अपने लिए क्रिएट करते हैं, बनाते हैं. वो कैसे बनाते हैं, मेरे हिसाब से कैसे बनाते हैं, हम लोग जब किसी भी देश जाते हैं, अमेरिका वगैरह जाते हैं, तो हम एकदम से बहुत प्रभावित होते हैं, जो कि सही भी बात है कि बड़ी ही डिसिप्लिन सी लाइफ है और बहुत ही अच्छा सब कुछ है, जो कि ठीक है, और कंफर्टेबल ज़िंदगी है, आप काम करने का तरीका अलग है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं. पर फिर हम अब 1-2 साल बाद वापस चले आएंगे अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, सबको बोलते हैं कि यार 1-2 साल में हम वापस आ जाएंगे. वो 1-2 साल को हम बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं. फिर क्या करते हैं कि एक समय बाद हम कुछ ऐसा रीज़न ढूंढते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल एक ऐसा रीज़न ढूंढते हैं जिसके कारण हम अपने आप को समझा पाए कि इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ क्योंकि ये कारण है मेरी ज़िंदगी का. और वो मोस्ट ऑफ द टाइम
इंसान के बच्चे होते हैं कि अरे बच्चों की ज़िंदगी यहाँ बहुत अच्छी है, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो इंडिया जाएगा तो उसकी लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, तो उसके लिए मुझे यहाँ रहना ज़रूरी है। और आप अपने आप दिमाग में बोलते हो कि क्योंकि मेरे बच्चे की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी इसलिए मुझे सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं। अब अगेन इट्स अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि यहाँ ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी कि इंडिया में ज़िंदगी बहुत अच्छी है, वो आपको भी पता है, हर आदमी के लिए वो अलग है। पर वो आप अपने इल्यूजन एक वो क्रिएट करते हो आप, ट्रैप, कि ज़िंदगी, अरे 5 साल हो गए मुझे, 6 साल हो गया, मुझे ग्रीन कार्ड मिल सकता है या फला हो सकता है या PR मिल सकता है किसी और कंट्री में आप हो तो, और उसके बाद ये होगा कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी इसलिए मुझे यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। Most 99.9% of people, that's exactly where they get stuck, and I was in the same boat कि यार यदि यहाँ से चला गया तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी तो क्या हो जाएगी, और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। और वो ट्रैप हम लोग अपने आप के लिए क्रिएट करते हैं और हमको अपने आप को समझाना शुरू करते हैं। और आप देखोगे तो जो NRIs भारत देश के बाहर रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम, अधिकतर लोग यही बोलेंगे, अरे तुम भारत देश वापस जा रहे हो, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, तुम्हारे जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी यहाँ बहुत बेहतर होगी, यहाँ कितने अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ फला है ढिमका है, वो कंपटीशन में फंस जाएंगे, वहाँ पे ये होगा, वहाँ पे वो होगा। तो आपको भी लगता है कि हाँ यार शायद मैं कुछ बहुत गलत करने जा रहा हूँ। मेरे साथ भी हुआ। और अच्छे दोस्त करते हैं और वो आपका अच्छा चाहते हैं, पर उनको यही पता है कि ज़िंदगी यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है और आप अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा इमोशन इंसान के उसके बच्चे से जुड़े होते हैं, माता पिता से भी ज़्यादा। ये बात कटु सत्य है, पर हर इंसान अपने माता पिता या अपने भाई बहन या सबसे ज़्यादा उस इमोशनली जो अटैच्ड होता है वो अपने बच्चों से होता है। बच्चों के लिए वो सब कुछ करने को तैयार होता है। तो फिर हम अपने आप को NRIs मोस्टली एक एंगल देते हैं कि यार मेरे बच्चे की ज़िंदगी यहाँ बहुत अच्छी है, मैं क्यों वापस जाके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करूँ, या वो ये स्ट्रगल फिर से क्यों करे जो मैंने किया अमेरिका आने के लिए या कनाडा आने के लिए या जहाँ भी जाने के लिए। अब ले दे की बात ये है कि आप ये देख रहे हो कि मटेरियलिस्टिकली उसको मटेरियल लाइफ बहुत अच्छी मिलने वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आपके बच्चे को बहुत सी चीज़ें जो नहीं मिलेंगी उन देशों में रहकर, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो उसको आपने यहाँ सीखी हैं, जिसके कारण आप जो आज हो वो आपने भारत देश में रह के सीखी है। आपके बाजू में जो बैठते हैं अमेरिकन या जो भी लोग बैठते हैं, उन लोगों ने वो चीज़ें देखी नहीं तो उनको वो चीज़ें पता नहीं है। और आपके बच्चे भी वैसे ही होने वाले हैं बेसिकली। तो आप बेसिकली उनको खुद अमेरिकन या जो भी बना रहे हो, आप बना रहे हो उन बच्चों को वैसा। और फिर वो ट्रैप क्रिएट कर रहे हो कि इनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये है कि जितने बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं वो सभी सक्सेसफुल होते हैं। वहाँ पे बेगर्स तो होते ही नहीं है। अमेरिका में रोड इतनी साफ़ होती है, यहाँ पे हर आदमी को खाना मिलता है और हर आदमी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। यदि आपकी सोच ये है तो आप 100% गलत हैं। इसका मतलब आपने अमेरिका ढंग से देखा नहीं, या आपने कोई भी वेस्टर्न कंट्री ढंग से देखा नहीं। वहाँ भी बहुत लोग गरीब हैं, वहाँ भी बहुत लोगों की लाइफ में स्ट्रगल है, वहाँ भी बहुत लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, सेम है। बट ये है कि वो इतने सब चीज़ों के बावजूद भी शायद कार चला पाते होंगे। यहाँ पे वो बंदा जो रहेगा वो 2 व्हीलर चलाता होगा, एक्टिवा चलाता होगा या स्कूटर चला पा रहा होगा। बट हम लोग ये अपने दिमाग में ऐसा ट्रैप क्रिएट करते हैं जिसके कारण हमको लगता है कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी वहाँ बहुत अच्छी है, इसलिए हमें वहीं जाना चाहिए। एक बार आप एक काम कीजिएगा, अगली बार जब भी आप भारत देश आएँ तो यहाँ का जो कोई बच्चा हो जिसके माता पिता की डिसेंट इनकम हो, डिसेंट लाइफ जी रहे हो, उसको और अपने बच्चे को देखना कि उसमें कितने डिफरेंसेस हैं। आप नोटिस करोगे कि वो बहुत स्मार्ट है यहाँ का बच्चा। उसका ओवरऑल, यहाँ का बच्चा मतलब भारत देश में जो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसका इमोशनल डेवलपमेंट उसके रिश्तेदारों के बीच, उसके माता पिता के भाई बहनों सिबलिंग्स के बीच, उसके चाचा चाची नाना नानी दादा दादी के बीच हो रहा होगा वो बहुत अलग है। और जो आप आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत अलग है।
यदि आप उस चीज़ में खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। पर यदि ये रीज़न है कि मैं बच्चों के लिए वहाँ रह रहा हूँ, इसको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, सिटीज़न बन जाएगा, फला हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का डेवलपमेंट यहाँ भी अच्छे से हो सकता है, और उसके लिए सिर्फ वहाँ रहना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है। दूसरा, मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो कहते हैं यार हमें वापस आना है, पर अभी मेरा बच्चा कॉलेज चले जाए, मेरे बच्चे का फला हो जाए, फिर मैं आ जाऊँगा। एक्चुअल में सच बात, मैंने आने के पहले कई लोगों से बात की जो कि 50 साल के थे, 55 के, 60 के, 70 के। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इंसान खुद के लिए अपना जो ट्रैप है वो खुद क्रिएट करता है और गोल को आगे बढ़ाता रहता है। मेरा बच्चा जब मिडिल स्कूल फिनिश कर लेगा तब मैं इंडिया चले जाऊँगा, नहीं जाता कोई। अरे इसका हाई स्कूल हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, तो कॉलेज में चले आएगा, उसके बाद चले आऊँगा। मैंने कई लोगों को देखा जिनके बच्चे कॉलेज पढ़ रहे, कोई वापस नहीं आता, क्योंकि अरे उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। फिर वो बच्चे की शादी ब्याह कर दें, नौकरी लग जाए, इसकी नौकरी लग गई, अब नौकरी लगने के बाद शादी ब्याह कर दें इसके, फिर हम चले आएंगे, नहीं आते। फिर जब आप ये सब सेट हो जाता है, बच्चा अपनी ज़िंदगी सेट हो जाता है, तब आप यहाँ, कुछ लोग आते भी हैं बीच में, बोलते हैं यार भारत देश में तो कोई है ही नहीं, कोई हमें पूछने वाला नहीं है, हमारे रिश्तेदार अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं। वो एक अलग टॉपिक है डिस्कशन, जिस पे मैं अपना व्यू डेफिनेटली दूंगा कि आपके रिश्तेदार आपसे उतने अटैच या आपके सिबलिंग्स आपसे उतने अटैच क्यों नहीं बचते। वो बहुत वैलिड रीज़न है और वो गलत नहीं है उसमें 100%। आपकी भी कुछ ना कुछ उसमें गलती रही होगी। तो ये सब मिला जुला के आखिर में ये होता है कि यार अब तो हम जा ही नहीं सकते, हमारे बच्चे हैं और हमारी एज हो गई है, हम वहाँ हैं ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपके दिल में इच्छा है आने की भारत देश, तो आप ये सब चीज़ें कर करके अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। आप कोई काम करना नहीं चाहते, जैसे सुबह का अलार्म आपने कभी लगाया होगा उठने के लिए, तो आप उठते, सुबह बोलते हैं मैं 6 बजे उठूंगा, अलार्म लगाते हैं, अलार्म लगा के, मैं भी करता हूँ, हर कोई करता है। वो अलार्म जब 6 बजे बजता है तो उसको स्नूज़ कर देते हैं, फिर 6:15 पे बजेगा, फिर उसको स्नूज़ करके 6:30 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, 8 कर देते हैं, 9 कर देते हैं, और फिर जो भी आपको उठने का टाइम होता है उस पर आपको उठना पड़ जाता है, आपकी मजबूरी बन जाती है, इसलिए आप उठ जाते हैं। अब यहाँ वो चीज़ नहीं होती है, या आपकी मजबूरी कभी बनती नहीं है इंडिया आना, या आप चाहते हैं अंदर से करना, पर आप अगर स्नूज़ बटन प्रेस कर करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ पे वो ये है कि आप जो ये स्नूज़ बटन प्रेस करते जा रहे हैं, जब आप 60, 65, 70 साल के हो जाएंगे, इस चीज़ के ऊपर आपको गर्व होगा कि दुख होगा, ये आपको डिसाइड करना है। ये आपको डिसाइड करना है कि जब आप उस एज में आ जाएंगे जब आप आ नहीं सकते और आपको ज़िंदगी वहीं बितानी है, तो आपको यदि वो ज़िंदगी पसंद आ रही है बुढ़ापे में, आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी लाइफ है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, वेल एंड गुड, आपकी ज़िंदगी है। पर यदि आपको आज पसंद नहीं आ रही तो 60 साल में भी शायद पसंद नहीं आएगी। मेरे 15 साल रहने के बाद भी हर दिन हर पल मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था कि मुझे भारत देश वापस जाना है, और भारत देश में भी मैं इंदौर का रहने वाला हूँ और मुझे इंदौर ही वापस जाना है। मुझे यहीं, मतलब यहाँ मुझे बड़ा सुकून मिलता है, भले ही पैसे ना मिलते हों, ट्रैफिक मिलता हो, धूल मिलती हो, सब मिलता है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पे। उन रोडों को देखकर, उन गलियों को देखकर जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। लोग कहते हैं कि भाई तुम अभी आए हो, तुमको 5-6 महीने हुए, इसलिए तुमको बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे कोई फ़र्क, मुझे लगता है कि मैं यहीं के लिए बना हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है। कल को मेरे बच्चे वापस चले भी जाएंगे अमेरिका यदि पढ़ने लिखने या सेटल होने, तो ठीक है, मुझे यहाँ बड़ा सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी पल हों वो यहीं बिताऊँ, इसी शहर में, इसी गली में। लोग भले ही मुझे सब ना मिले, पर मुझे मेरी यादें हैं, मेरी ज़िंदगी का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ मैं अपनी आखिरी की लाइफ बिताना चाहता हूँ। मैं नहीं बिताना चाहता था अपना बुढ़ापा या अपनी ज़िंदगी की आखिरी समय अमेरिका के किसी भी शहर में। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका बुरा है, अमेरिका बहुत अच्छी जगह है, सब कुछ अच्छा है। कुछ लोग मेरे से बोले कि अरे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बुढ़ापे में आपको ये फैसिलिटी वहाँ नहीं मिलेगी। इट्स अगेन डिबेटेबल, राइट। तो ये सब चीज़ें मिला जुला के आप यदि इस चीज़ में फंसे हैं और अपने आप को, यदि आप N+1 में जा रहे हैं कि मेरे पास 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ज़्यादा हो जाए तो मैं ये काम करूँगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। मत फंसिए। इस बीच में एक चीज़ और होती है कि इंसान
मतलब बहुत सारे लोग भारत देश आना चाहते हैं, उनके माता पिता या सास ससुर जिनके कारण भी। ये सब करते 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 कई बार ये हो जाता है कि जिनके लिए आप आना चाहते हो वो दुनिया में रहे ना रहे, फिर आपके पास हो जाता है कि अरे यार वो तो रहे नहीं, अब मैं तो यही रहूँगा। आपको शुरू से एक चीज़ पता है कि ये एक ना एक दिन होना है। जो आपके आसपास लोग हैं उन्हें एक ना एक दिन जाना है। यदि आप उनके साथ समय बिताना चाहते हैं तो आज ही सही समय है आपका वापस आने का। यदि नहीं चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी का कुछ और मकसद है, तो फिर तो बात अलग है। पर बाद में जब वो चीज़ें नहीं रहेंगी, वो लोग नहीं रहेंगे आपके आसपास, तो आपको काफ़ी दुख होगा कि मैंने ये क्यों नहीं किया। तब आपके अकाउंट में 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, उसका आपको कोई भी सुख नहीं प्राप्त होगा। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ज़िंदगी में कई बार ये चीज़ें बड़ी ही ट्रैप आपकी लाइफ में क्रिएट करती हैं कि यार अभी तो ग्रीन कार्ड की डेट आगे आ गई है, अभी तो पीछे चली गई है। ये ज़िंदगी है। इज दिस द लाइफ कि ग्रीन कार्ड की डेट के हिसाब से मैं अपनी लाइफ का डिसीजन लूँ? मैं ये तय करूँ कि मुझे क्या करना है, मेरे माता पिता से कब मिलने जाऊँगा, मैं वीज़ा के अपॉइंटमेंट से डिसाइड करूँगा मैं कितने साल, कब तक? ग्रीन कार्ड आने के बाद आपको लगता है फ्री हो जाओगे? नहीं, सिटीजनशिप की डोर होगी। सिटीजनशिप के बाद आपकी ज़िंदगी में मैंने बता दिया कि आपके बच्चे कॉलेज जा चुके होंगे और आप उनके पीछे अपनी ज़िंदगी पूरी वो करने लग जाओगे। इज़ दिस द लाइफ? इज़ दिस व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ? आज की ज़िंदगी में मैं तकरीबन 40 साल का हूँ, आप भी लगभग 30, 35, 22, 25 जो भी साल के हैं। आपको लगता है कि आपके मेरे पास 40 साल ज़िंदगी के और बचे? जो पुराने 40 साल मुझे नहीं पता पड़े, आगे के 40 साल मुझे पता पड़ने वाले हैं। उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा उन सालों का आप कहीं ऐसी जगह बैठ के बिता रहे हैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए, जो कि शायद आपको कभी सुकून नहीं देगा, नहीं देगा। और भारत देश के अंदर भी आप मतलब यहाँ आकर भी आपको सब चीज़ें मिल सकती है जो वहाँ मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में मतलब कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है और रिक्वेस्ट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये निवेदन और रिक्वेस्ट? इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां इंसान ज़िंदगी में कर बैठता है, मैंने भी की, पर मैं फिर भी मुझे कुछ कुछ चीज़ें मैंने फिर भी चेरिश की। मैं यहाँ पे कुछ सही समय पे पहुँच गया, कुछ चीज़ें कर पाया जो मैं करना चाहता था, पर दिल है कि बहुत कुछ करना चाहता था। तो जिन लोगों के लिए आप आना चाह रहे हैं वो धरती पे कब तक रहेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। इट मे बी अ सैडेस्ट स्टेटमेंट, यू प्रॉब्ली से यू आर very pessimistic. I am okay with that. People are dying every single day. लोग हर दिन दुनिया से जा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। आप अपना डिसीजन डिले मत करिए इन सब चीज़ों को लेकर। यदि सोच लिया है आपका परिवार ने और आपने, निकल जाइए। और बच्चे यदि छोटे हैं सही समय पर निकल जाइए, नहीं तो इस ट्रैप के अंदर आप अभिमन्यु बन के फंस जाएंगे और पूरी ज़िंदगी उसमें बिताएंगे। वो बड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है। निकल जाओ उससे। मैं बहुत मुश्किल से निकला हूँ और इतना आसान निकलना नहीं है उससे, मैं मानता हूँ। बहुत मुश्किल है उससे निकलना, बहुत दिक्कतें आती हैं। नई जगह जाएंगे, कैसे एडजस्ट होंगे, क्या करेंगे, बच्चे क्या करें, 1000 सवाल होते हैं। पर जब दिल ही नहीं लग पा रहा है, दिल ही नहीं मान रहा है, तो क्यों? तो व्हाई द हेल? क्यों? ये मेरा मानना है। अगेन, ये मेरी ओपिनियंस है, मेरे व्यूज़ हैं, मेरी सोच है, मेरी समझ है। मैं गलत हो सकता हूँ, आपको ना पसंद आए तो कोई बात नहीं है। मेरा काम था शेयर करना। मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं किसी एक आदमी की भी इसमें मदद कर पाया तो मैंने बहुत कुछ पा लिया। और ज़रूर मुझे लगता है कि मेरे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कहीं ना कहीं किसी न किसी को ज़रूर मदद करेंगी। और मैं बनाता रहूँगा, कहीं ना कहीं आज नहीं तो 5 साल 10 साल बाद कहीं ना कहीं कोई आदमी इस चीज़ से बेनिफिट हो सकता है, हो जाए मेरे एक्सपीरियंसेस से। तो दैट्स द ओनली रीज़न आई एम डूइंग इट। होप यू गाइस हैव अ गुड टाइम। भगवान आपको जहाँ हो आप खुश रखें, आपके परिवार को बहुत समृद्धि प्रदान करें, आप लोग बहुत खुश रहें। दिल से दुआ है मेरी। सभी लोग जो चाहते हैं ज़िंदगी में उनको मिले, अपने माता पिता का साथ मिले, अपने भाई बहनों का साथ मिले, आपका परिवार बहुत खुश हो। धन्यवाद।